समय बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में जेपी नड्डा अध्यक्ष बोल रहे हैं। हमारे बीच में हैं जिनका हमको मार्गदर्शन मिलेगा। मैं पुनः उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मित्रों, मैं इस महाअधिवेशन में आप सब लोगों का भी तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं आपका अभिनंदन इसलिए भी करता हूं, मैं आपका लोगों का अभिनंदन इसलिए भी करता हूं कि आप लोगों को कई बार मुझ पर गुस्सा भी आता होगा, कई बार मेरे टेलीफोन आपको तंग भी करते होंगे, कई बार मेरे वीडियो कॉन्फ्रेंसेस आपको नए काम के लिए प्रेरित करने का भी काम करते हो। लेकिन आप सब लोगों ने जमीनी स्तर पर जिस तरीके से संगठन को खड़ा करने का काम किया है, मैं फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मित्रों 7 दशक के भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में हमने हर कालखंड को देखा है। हमने संघर्ष का काल देखा, हमने जब हमारी उपेक्षा की जा रही थी वो काल भी देखा, हमने वो काल भी देखा जब हम जमानत बचाने के लिए चुनाव लड़ते थे, हमने इमरजेंसी भी देखी, संघर्ष भी देखा, हमने चुनाव में जीतने की प्रक्रिया, हारने और जीतने की प्रक्रिया भी देखी। लेकिन हम सबको बहुत ही खुशी है कि पिछला दशक जो गुजरा है वो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उपलब्धियों भरा है, उपलब्धियों से भरा हुआ है। ये हम सब के लिए बहुत ही खुशी का विषय है और बहुत ही खुशी के साथ मैं आप सबके साथ शेयर करता हूं। मित्रों, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व के कारण पार्टी की साख, पार्टी को लोगों ने आत्मसात और लोगों ने जिस तरीके से स्वीकारा है वह भी हम सबके सामने है। 2009 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जहां देश का 18.8% का समर्थन मिला था, वहीं 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 31.3% पर पहुंच करके खड़ी है। और 2019 में हमने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा। जहां 282 से 303 सीटें आई, वहीं हम 31% से बढ़कर 37% हमारा वोट शेयर बढ़ा। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। हमारी जीत की श्रृंखला लगी और हमने जीतने की जो पारी थी उसको खेलना शुरू किया। हमें याद है कि 30 साल बाद पूर्ण बहुमत की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में 2014 में बनी और उसके बाद 5 साल बाद फिर से अगर कोई दोबारा सरकार पूर्ण बहुमत की बनी तो वो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की बनी। वो भी हमको याद रखना चाहिए। मित्रों, आज हमें इस बात का भी फक्र है और हम गौरव महसूस करते हैं कि आज कभी हमारे 4 पीढ़ी जिन्होंने खपा दिया, वो इस दृश्य को देखने के लिए एक सपना होगा उनके लिए। आज हमारा अधिवेशन नहीं, महाधिवेशन हो जाता है। राष्ट्रीय परिषद नहीं, वो महाधिवेशन हो जाती है। और हमारा सम्मेलन नहीं, हमारा सम्मेलन सभा में, जनसभा में बदल जाती है। यह हमारी परिस्थिति आज आकर के खड़ी है और हम आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनकर के खड़े हुए हैं, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी के रूप में खड़े हुए। 2014 से पहले हमारे सिर्फ 5 सरकारें थी, जहां 5 प्रदेशों में सरकारें थी और लंबे समय तक हम 5-6 पर रुके हुए थे। लेकिन 2014 के बाद आपको जानकर के खुशी होगी कि आज एनडीए की 17 प्रदेशों में सरकारें हैं और 12 प्रदेशों में विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हम उस समय
2014 से पहले लगभग 17.5 की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते थे। आज हम 58% की जनसंख्या पर प्रतिनिधित्व करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण हुआ है। आज अगर हम देखें तो अभी 2019 से मैं जीत की श्रृंखला आपके सामने रख रहा हूं। 2019 में और 19 के बाद जो हमारे 26 प्रदेशों में चुनाव हुए, उस 26 में से 16 प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी विशुद्ध सरकार बनाई है। 16 चुनाव हम जीते, 16 चुनाव हम जीते। और अगर हम बाई इलेक्शन की बात करें तो विधानसभा में लगभग 100 इलेक्शन, 100, एक सेंचुरी बाई इलेक्शन हमने इन पिछले 5 वर्षों में जीता है। और उसी तरीके से 8 लोकसभा के चुनाव हुए हैं बाई इलेक्शन, उस 8 में भी 6 लोकसभा भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। यह हमारा रिकॉर्ड है। हमारे जो लोकल बॉडी के इलेक्शंस होते हैं उसमें हमने 9,836 सीट्स हमने जीती हैं। और आपको जानकर खुशी होगी कि 186 स्थानों पर हमने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में अपने आप की जीत हासिल कराई है और अपने मेयर बनाए हैं। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। अगर हम असेंबली इलेक्शन की बात करें तो उत्तर प्रदेश में हम जहां 2017 में पूर्ण बहुमत में आए, वहीं हम 34 साल बाद फिर से दोबारा अगर कोई सरकार आई तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। उत्तर प्रदेश में हम दूसरी बार। मैं जब जीत की बात करता हूं तो आपको लगेगा कि जीत की बात कर रहे हैं, मैं इसमें वेस्ट बंगाल भी जोड़ना चाहता हूं। मित्रों, हमारी वोट परसेंटेज वेस्ट बंगाल में 10% थी। हमारी सीट की संख्या 3 थी विधानसभा में। आज हमारी संख्या 77 चुनाव जीत करके आए और हमारी वोट शेयर 38.5% हुआ है। वह दिन दूर नहीं है। अगली बारी के लिए तैयार हो जाइए, वह बारी हमारी है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। गुजरात में हम 1997 से 1997 से लगातार सरकार बना रहे हैं। यह छोटी जीत नहीं है। लगातार इतने सालों से सरकार बनाना, सरकार में रहना, और वहां एंटी इनकम्बेंसी नहीं, प्रो इनकम्बेंसी होती है। प्रो इनकम्बेंसी का वोट पड़ता है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। आज हरियाणा में 2014 के बाद हमने पहली बार सरकार बनाई। मुझे याद है जब मैं हरियाणा के चुनाव के प्रचार में जाता था, हम बोलते थे सरकार बनाएंगे, तो 2014 के पहले लोग हमारा उपहास करते थे। कहते थे तो साहब आप पूरी सरकार बनाएंगे। सोचते थे कि संभव नहीं है। लेकिन 2014 के बाद हमारी सरकार बनी और फिर से 2019 में दोबारा हमारी सरकार बनी। यह हरियाणा में हुआ है। असम में हम कभी कल्पना नहीं कर सकते थे कि हमारी सरकार बनेगी। कभी कल्पना नहीं कर सकते थे। पूर्व का इलाका सोचते थे यहां 20 सीटें आ जाएंगी। मैं चुनाव, मुझे याद है 2014 का भी चुनाव, 2012 का भी चुनाव याद है, 2011 में भी हमको याद है असम में हमारी क्या स्थिति थी। लेकिन 2014 के बाद असम में चुनाव हुआ और हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई और दोबारा सरकार बनाई, रिपीट की है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। बिहार में हमने एनडीए में सबसे ज्यादा सीट जीत करके आए और हमारी अभी सरकार वहां है। उत्तराखंड की चर्चा करना चाहूंगा। पहाड़ी प्रदेश में बोलते थे अदला बदली, एक बार तुम्हारी एक बार हमारी। लेकिन उत्तराखंड में भी हम सरकार में आए और दोबारा सरकार में आए, डबल समय पहुंचे, वो भी हमारी स्थिति रही। मणिपुर हम कभी सोच नहीं सकते थे कि हमारी सरकार बनेगी। हमने वहां सरकार भी बनाई और फुल मेजॉरिटी से दोबारा सरकार बनाई है। यह भी हमको समझ में आना चाहिए। और इसीलिए कांग्रेस के पेट में पीड़ा होना स्वाभाविक है। जिन्होंने लंबे समय तक यहां पर राज किया था, आज वो वहां पर कमल खिल रहा है।
अगर मैं मेघालय त्रिपुरा की बात करूं तो कभी सोचा नहीं था कि त्रिपुरा में सरकार आएगी, लेकिन त्रिपुरा में सरकार आई और वो जो पलटने की बारी थी वो पलट दी उन्होंने। और पलटने के बाद कांग्रेस और कम्युनिस्ट दोनों मिलकर के हमारे खिलाफ लड़े, तब भी त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और वहां हमको सरकार बनी। मेघालय में हमने सरकार बनाई एनडीए की, नागालैंड में हमने फिर से हम आए, वहां हमने अपनी सरकार बनाई। तो इसलिए सरकारों का सिलसिला हमारा चलता रहा। लेकिन सबसे आनंद आप सबको तब आया होगा जब अभी 3 प्रदेशों के चुनाव हुए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और यहां भी भारतीय जनता पार्टी और कमल के निशान ने। यह सब संभव हुआ है, यह सब संभव हुआ है क्योंकि लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी जी पर विश्वास किया है। यह सब संभव हुआ है क्योंकि लोगों ने मोदी जी की गारंटी को गारंटी पक्की होने की गारंटी माना है, इसलिए संभव हुआ है। और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यक्रमों को और कार्यक्रम के साथ साथ उनके किए गए कार्यों को मुहर लगाई है, वो भी हम सब लोगों ने देखा है। मैं यहां पर यह भी कहना चाहता हूं कि जो संकल्प प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिए, वो सारे संकल्प पूरा करने का काम वो पूरी बखूबी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया। और उसी कारण से गांव को मजबूती आई, गरीबों को ताकत मिली, दलितों को सम्मान मिला, महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ, किसानों को मुख्य धारा में शामिल किया और शोषित वंचितों को विश्वास पैदा हुआ कि अब वो शान से जी सकते हैं। यह परिस्थिति आकर के खड़ी हुई है और इसलिए इन 3 चुनावों में भी हमको जीत हासिल हुई है। जब मैं छत्तीसगढ़ की बात करता हूं, आप सब भी यहां बैठे हैं, आप सब हमसे पूछा करते थे छत्तीसगढ़ तो छोड़ दो, बाकी बताओ राजस्थान का क्या होगा और मध्य प्रदेश का क्या होगा? क्या यही भाषा नहीं थी क्या? ऐसे ही नहीं बोलते थे? वो तो गई, अब तो मध्य प्रदेश सोचो, अब तो राजस्थान सोचो। मैं आपके सामने बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ की जो जीत हुई है, हमने वहां पहले 3 सरकारें बनाई हैं, 3 सरकारें चलाई हैं, लेकिन 3 सरकारों में भी जो जीत हमको मिली उससे कहीं ज्यादा जीत इस बार हमको मिली है। 90 में से 54 सीटें पहली बार भारतीय जनता पार्टी जीत करके आई है, 54 सीट्स आउट ऑफ 90। और हमारा वोट प्रतिशत वो 33% से बढ़कर 46% हो गया, 13% हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा है। यह छत्तीसगढ़ की कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूं और मैं चाहूंगा हमारे सभी लोग जो राजनीतिक दृष्टि से जानना चाहते हैं वो इसको स्टडी करें, किस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने जो रणनीति बनाई है, अमित शाह जी ने जो रणनीति बनाई और जो हमारे सभी लोगों ने उसको क्रियान्वित किया, उसके कारण आज छत्तीसगढ़ जहां हार की बात करते थे वहां जीत में, और वह भी अकल्पनीय जीत तक हम पहुंच पाए, वो भी हमने देखा है। मध्य प्रदेश में लोगों ने साफ कह दिया था एमपी के मन में मोदी है, मोदी के मन में एमपी है। ये छू गया था, ये लोगों को रास आया, लोगों ने विश्वास किया कि मोदी के मन में एमपी है और एमपी के मन में मोदी है। लोगों ने इस पर जुड़ाव दिया और वहां भी हम रिकॉर्ड मार्जिन से 2/3 मेजॉरिटी से 230 में से हम 163 सीटें जीत करके आए और वहां भी हम लोगों ने शानदार जीत हासिल की है और हमारा वोट शेयर 41% से बढ़कर के 48% हो गया।